नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, आपका साथी, और आप देख रहे हैं प्रबल का पैगाम। आज मैं एक कहें कि राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहा हूं 2022 का जो इलेक्शन की जो कल घोषणा हुई उसको लेकर। मेरी जो आंदोलन की समझ बनी है, जो मैंने यात्राएं की हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पंजाब के कुछ इलाकों में भी मैं गया और वहाँ भी काफ़ी किसानों से बातचीत हुई। उत्तराखंड के कुछ साथियों से भी लगातार संपर्क में हूँ। जो मेरा आकलन है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए डगर इस बार कठिन है। उत्तराखंड में करीब करीब भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार रही है इलेक्शन। पंजाब में पुनः वर्तमान में जो सरकार है वो अपनी वापसी करने जा रही है। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाई जो पिछली बार हुई। उत्तर प्रदेश में जो तमाम टीवी पे पंडित्स कह रहे हैं, पॉलिटिकल पंडित्स, उससे विपरीत मेरा भाव है। मेरा आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी आकलन कर रही थी हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नुकसान है, वो नुकसान अब बढ़ते बढ़ते पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया है। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेल्ट हो, चाहे वो अवध का बेल्ट हो, चाहे वो ब्रज का बेल्ट हो, चाहे वो रेहलखंड का बेल्ट हो, चाहे वो पूर्वांचल का बेल्ट हो, चाहे वो बुंदेलखंड का बेल्ट हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के मुद्दों को हल नहीं किया, किसानों की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। उनकी आय दुगनी की बात किया था, आय कोई दुगनी नहीं हुई। उनको एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, एमएसपी पर दाम पे बिके नहीं सामान, उनके उत्पाद। अब जाकर उन्होंने बिजली बिल का कुछ किया, जिसका अर्थ है बिजली बिल से लगातार किसान परेशान रहे। आवारा पशु बहुत बड़ी एक समस्या है। खाद और डीएपी के लिए लाइन लगी हुई है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद आता है नंबर बेरोजगार नवयुवकों का, युवतियों का, जो अपने रोजगार के लिए तमाम जगहों पर आंदोलित हैं, खासकर लखनऊ में, और उनके पर लाठियां चली। चाहे टैट के नौजवान हों, चाहे वो विशिष्ट बीटीसी के नौजवान हों, बीएड के नौजवान हों, चाहे वो अनुदेशक हों। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर भी अधिकारियों ने जो बंदरबाट की, पुलिस ने जो खुला खेल फर्रुखाबादी किया, उसके कारण जनता में बहुत बड़ा रोष है। तमाम लोगों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो मेरा आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 से नीचे जाएगी। 100 सीटों से नीचे जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा आकलन है। और 10 मार्च को पुनः मैं इस विषय पर आप लोगों से बातचीत करूंगा। और मतलब भारतीय जनता पार्टी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने किन किन बिंदुओं पर लोगों को परेशान किया है। बढ़ती हुई महंगाई है, गृहिणियों का जो चूल्हे का, चौके का जो बजट है वो बिगड़ गया है। गैस के दाम महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल तो है ही है, खाद्य वस्तुओं के दाम महंगे हो गए। तो इसलिए मैं फिर से पुनः यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा विरोध का सामना भी चुनाव में दिखेगा उन्हें, क्योंकि उन्हें लोगों ने इसलिए चुना था कि वो लोग जनता के जीवन में खुशियां लाएंगे, उनकी समस्याओं का एड्रेस करेंगे, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। उल्टा उन्होंने लोगों के विश्वास को खो दिया है। इसलिए मैं फिर से यही कहूँगा जोर देकर कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 से नीचे जा रही है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।